वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे एक पेज सेगमेंटेशन स्कीम को और उसके अंदर क्या न्यूमेरिकल आते हैं उसको। देखिए, आपको बोला गया क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कि आपको एक पेज सेगमेंटेशन स्कीम को कंसिडर करना है। वर्चुअल एड्रेस जो है उसका साइज जो है वो 32 बिट का है और उसके साथ ही साथ 12 बिट का उसका सेगमेंट नंबर है। 12 बिट का सेगमेंट नंबर के साथ साथ 32 बिट का वर्चुअल एड्रेस है, बड़ा सारा है। और साइज ऑफ पेज जो है वो आपको दिया है 4096 वर्ड। यहाँ पे फिजिकल मेमोरी जो है वो 22 बिट्स की है। आपको एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम से समझाया जाएगा कि आपको कैसे आप वर्चुअल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी से आप मैप कराते हो। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ वर्चुअल एड्रेस की। वर्चुअल एड्रेस जब पेज सेगमेंटेशन स्कीम आती है तो उसके अंदर दो पार्ट्स में टूट जाता है। पहला पार्ट जो होता है वो सेगमेंट होता है और दूसरा पार्ट होता है एड्रेस विद इन द सेगमेंट। मतलब पहला सेगमेंट होता है, दूसरा एड्रेस विद इन द सेगमेंट। और यहाँ पे एड्रेस जो होता है, एड्रेस विद इन द सेगमेंट जो होता है, उसको फिर आगे और फर्दर पार्ट्स में तोड़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेज नंबर एंड वर्ड विद इन द पेज। तो हम इसको डायग्राम के तौर पर समझेंगे। मैंने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि आपका 12 बिट का सेगमेंट नंबर है, तो ये देखिए 12 बिट का सेगमेंट नंबर आपको दिख रहा होगा। 12 बिट का सेगमेंट नंबर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे 12 बिट का सेगमेंट नंबर है, एक बात है। दूसरी बात क्या कहता है वो कि आपका जो एड्रेस है, उसका एड्रेस जो है वो जो आपको क्वेश्चन में दिया है, वो टोटल जो है वो वर्चुअल एड्रेस 32 का है। तो 32 में से 12 चले गए, बचा कितना? 32 में से 12 चले गए, बचा 8। जब 8 का है वो, तो आपको 32 में से 12 चले गए तो आपका 32 में से 12 चले गए, वो बचा 20। सॉरी, 8 नहीं। तो 20 जो है वो फर्दर कैसे डिवाइड हुआ है उसके एड्रेस का, कि आपका एक में पेज नंबर और एक ऑफसेट विद इन द पेज। गौर से देखिएगा इसको, इस डायग्राम को गौर से देखिएगा। टोटल साइज 32 का, 32 में से एक 12 का पोर्शन है जो सेगमेंट नंबर के लिए रिजर्व्ड है, और एक 20 का बचा हुआ पोर्शन जो है वो बाकी बचे हुए एड्रेसेस के लिए। ठीक है ना, एड्रेसेस विद इन द सेगमेंट, मतलब उस सेगमेंट के हिसाब से जो एड्रेसेस होंगे। अब इसके अंदर आइए, जो बचा हुआ 20 है, 20 को दो पार्ट्स में तोड़ा गया है, 8 का पेज नंबर और 12 का उसके विद इन द ऑफसेट। अच्छा, ये सब जो है ये कोई मैं आंख बंद करके नहीं निकाल रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। साइज ऑफ द पेज जो है वो 4096 था, इसलिए मैंने निकाल लिया उसको। खैर, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फिजिकल मेमोरी के अंदर ये बोल रहा है कि आपके पास 22 बिट है। इसका मतलब जो पेज साइज है वो पेज साइज कितने का है? 12। 12 को अगर आप देखेंगे तो वो आएगा 2⁻12। 2⁻12 वर्ड्स। ये फिजिकल मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए फिजिकल मेमोरी को डिवाइड करेंगे जब, फिजिकल मेमोरी जो होगी वो दो पार्ट्स में अगेन टूट जाएगी। उसके अंदर जो फ्रेम्स आएंगे वो आएंगे 2⁻22 अपॉन 2⁻12। क्योंकि इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये एक्चुअल में 2⁻10 आएगा, और ये होगा इसका पेज फ्रेम। देखिए, आपको क्वेश्चन में जो लिखा है वो फिर से पढ़ के मैं सुनाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि आपका वर्चुअल एड्रेस जो है वो दो पार्ट्स में है। अभी आपने डायग्राम से सीख लिया कि 12 का जो है सेगमेंट नंबर है, बाकी बचे हुए 20 का जो है वो उसका और दूसरा एड्रेस है। ठीक है ना। अब दूसरे एड्रेस के अंदर क्या है? दूसरे एड्रेस के अंदर भी दो बातें हो रही हैं, एक में पेज नंबर है और एक में ऑफसेट वैल्यू है उसकी, उस पर्टिकुलर पेज की। अब फिजिकल एड्रेस की बात करें, फिजिकल एड्रेस का जो साइज है वो है 4096 वर्ड का। अब 4096 वर्ड का है और फिजिकल मेमोरी कितने की है? 22 बिट की। तो देखिए, टोटल फिजिकल मेमोरी के अंदर से जब आप उसका साइज ऑफ पेज कैलकुलेट करेंगे, जब ये हटाएंगे तो एक्चुअल में क्या आएगा? 2 की पावर 10। और आप 2 की पावर 10 करके देख ले। 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64, 64 का 128, 256, 512 एंड 1024। तो कुल मिला के यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 2⁻10 जो होगा वो उसका पेज फ्रेम आएगा। अब जब भी कभी कोई मेमोरी रेफरेंस ऑकर होता है तो एक रजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव बेस रजिस्टर, जिसको लोकेट किया जाता है जो डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट पेज टेबल के अंदर, और ये पॉइंट आउट करता है डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट को, पेजेस, उस पेजेस को जो कि डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट के हैं। और डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट को जब भी नीड होती है किसी सेगमेंट की तो उसको ऐसे फाइंड आउट करता है। देखिए, आप जरा गौर से इस डायग्राम की तरफ नजर डालिए। आपका वर्चुअल एड्रेस जो अभी आपने लिखा था बिल्कुल वही है। एस सेगमेंट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अभी आपने क्वेश्चन में 12 दिखाया। पेज नंबर 8 का भी आपने एफ दिखाया, और उसके बाद ऑफसेट वैल्यू। अब आप देखिए, जो सेगमेंट नंबर होता है बेसिकली वो सेगमेंट नंबर डिस्क्रिप्टर के अंदर जाता है, डिस्क्रिप्टर सेगमेंट के अंदर, उसमें से डिस्क्रिप्टर ढूंढता है, वो डिस्क्रिप्टर आगे जाता है और फिर पेज नंबर से वो पेज फ्रेम ढूंढा जाता है और फिर आगे जाके उसकी ऑफसेट वैल्यू तलाशी जाती है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जिसके अंदर आपने समझाया गया
कि कैसे इसको काम आप करते हो। पेज साइज जो है मतलब ये जो है आपका, अगर आप देखेंगे 1024 के बाद 2048, तो ये जो 4096 जो क्वेश्चन में दिया था उसको इनने लिखा 2⁻12 वर्ड्स। ठीक है, 2⁻12 वर्ड्स ये क्वेश्चन में दिया था, फिजिकल की बात कर रहा हूं मैं। साइज ऑफ पेज जो दिया था वो क्या दिया था, 4096 वर्ड। इसको आप अगर 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2⁻12। और आपका जो ओवरऑल जो साइज था फिजिकल मेमोरी का वो 22 बिट लॉन्ग था, तो 22 बिट को आप डिवाइड कराएंगे अपने इस साइज ऑफ पेज से, तो आपके पास नंबर ऑफ जो ये 2⁻10 आया आपके पास, ये नंबर ऑफ क्या आएगा, पेज फ्रेम, नंबर ऑफ पेज फ्रेम। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये है नंबर ऑफ, ये है पेज फ्रेम। और ये आया कैसे, ये आया कैसे कि जो भी आपका क्वेश्चन के अंदर आपका जो ये दिया था फिजिकल मेमोरी का साइज था, साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी अपॉन साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी अपॉन साइज ऑफ पेज, साइज ऑफ पेज, जो साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी उसको साइज ऑफ पेज से आप जब डिवाइड करोगे तो आपको पेज फ्रेम मिल जाता है। और मैंने वही फॉर्मूला लगाया, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी सेगमेंट का तो फिर कहानी आसानी थी। तो ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जो कभी ऐसा आ जाता है तो आपको थोड़ा सा इसमें डायग्रामेटिकली समझाना पड़ता है कि ये होगा कैसे। थैंक यू सो मच।